वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की है फॉस्फोरस के हैलाइड यानी PCl5 एंड PCl3 के बारे में। फिर सल्फर के ऑक्सो हैलाइड यानी कि SOCl2 एंड SO2Cl2 के बारे में। फिर हमने बात की इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स की जो हेलोजन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन खुद वो हेलोजन नहीं है, ना ही उन ग्रुप्स के अंदर कोई भी हेलोजन एटम है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं सूडो हैलाइड ग्रुप। तो शुरू करते हैं सूडो हैलाइड्स। जो सूडो हैलाइड्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है जिनके ऊपर वन यानी सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि हेलोजन्स की हम बात करें, हैलाइड आयन की बात करें, Cl2 एक हेलोजन है और जो इससे हैलाइड आयन बनता है वो क्या है, Cl नेगेटिव। फ्लोरीन गैस F2 एक हेलोजन है और उससे जो एनायन बनता है वो है फ्लोराइड आयन यानी कि हैलाइड आयन। तो जो सूडो हैलाइड्स हैं वो भी सिंगल नेगेटिव चार्ज रखने वाली यूनिट्स हैं, ग्रुप्स हैं, जिनमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं और उनके अंदर कोई भी हेलोजन नहीं होता, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैलाइड आयन से रिजेंबल करती हैं, तो हम उनको कहते हैं सूडो हैलाइड। सूडो मीन्स नॉट रियल और हैलाइड यानी जो रियल हैलाइड नहीं है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी क्या है, हैलाइड आयन जैसी हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो Cn नेगेटिव यानी साइनाइड जो ग्रुप है इसके ऊपर टोटल क्या है, वन नेगेटिव चार्ज है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक हैलाइड आयन से रिजेंबल करती हैं, तो हम साइनाइड को क्या बोलते हैं, सूडो हैलाइड बोलते हैं। तो पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो हैलाइड आयन की तरह बिहेव करते हैं, सूडो हैलाइड की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट है, जैसे हमने देखा, साइनाइड ग्रुप यानी Cn नेगेटिव। जो साइनाइड ग्रुप है इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले साइनाइड ग्रुप के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और जो कार्बन है वो जिससे साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ अटैच होता है। जैसे हम हेलोजन की बात करें तो क्लोरीन है या फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये जब भी किसी से अटैच होते हैं खुद अटैच होते हैं क्योंकि इनके पास तो क्या है, एक ही एटम है। लेकिन यहाँ पे जो सूडो हैलाइड हैं वहाँ एक एटम नहीं है, एक से ज़्यादा एटम हैं। तो हमें ये पता करना चाहिए कि कौन सा एटम इनमें से बॉन्डिंग करता है। और सूडो हैलाइड के अंदर बॉन्डिंग एटम चेंज होने से, उसी ग्रुप का अगर बॉन्डिंग एटम चेंज हो जाए तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे हम साइनाइड की बात कर रहे हैं कि कार्बन किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा जिसके साथ भी ये साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका बॉन्डिंग एटम कौन सा है, कार्बन है। अगर मैं आइसोसाइनाइड की बात करूं, Nc नेगेटिव, तो जो आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन से लेके कार्बन तक, और जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड बनाता है आइसोसाइनाइड ग्रुप की तरफ से, यानी जिसके साथ भी आइसोसाइनाइड जुड़ा होगा उसके अंदर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी उस एक्स्ट्रा ग्रुप की जिसके साथ ये आइसोसाइनाइड अटैच है। नेक्स्ट बात करते हैं थायोसाइनेट की, यानी कि SCN। SCN नेगेटिव, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और सल्फर और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। अब जो ये सल्फर है ये बॉन्ड बनाएगा थायोसाइनेट ग्रुप की तरफ से, यानी जिसके साथ भी थायोसाइनेट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सल्फर के थ्रू बॉन्डिंग कर रहा है। फोर्थ इसी कैटेगरी में है NCS नेगेटिव। NCS नेगेटिव आप ध्यान से देखो तो SCN नेगेटिव का क्या है, इन्वर्ट है, यानी कि इसके अंदर भी कार्बन है, सल्फर है और नाइट्रोजन है, लेकिन इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो सल्फर के थ्रू नहीं होगी। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सल्फर 2 ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन अपना एक बॉन्ड बाहर उस ग्रुप से बनाएगा जिसके साथ भी ये ग्रुप अटैच है, यानी NCS नेगेटिव अटैच है। इसको हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। जो
थायोसाइनेट है उसका जस्ट इन्वर्ट है। थायोसाइनेट में सल्फर के थ्रू बॉन्डिंग थी और आइसोथायोसाइनेट में नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट है सानेट ग्रुप। सानेट ग्रुप OCN नेगेटिव। आपने SCN नेगेटिव देखा अभी। SCN नेगेटिव क्या था? थायोसाइनेट ग्रुप। ये है साइनेट ग्रुप। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? जिस ग्रुप के साथ, जिस मॉलिक्यूल के साथ, जिस यूनिट के साथ जो ये साइनेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। यानी साइनेट ग्रुप का जो बॉन्डिंग एटम है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है आइसोसाइनेट ग्रुप। आइसोसाइनेट सीधी सी बात है, इससे जस्ट रिवर्स होगा। जो आइसोसाइनेट ग्रुप है वो है NCO नेगेटिव। NCO नेगेटिव के अंदर जो बॉन्डिंग है वो है NCO। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन क्या करेगा यहाँ से उस दूसरे एटम से, उस ग्रुप से, उस मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा जिसके साथ हमारा आइसोसाइनेट ग्रुप अटैच है। अगर आपको याद हो तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसका रिलीज हुआ था भोपाल में, जो कि आज तक की इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। यानी सबसे बड़ा डिजास्टर जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है आज तक का, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, जब मिथाइल आइसोसाइनेट 2 कंटेनर से लीक हो गई थी और पूरे भोपाल में फैल गई थी। ये एक हाईली पॉइजनस गैस है। अब हमने यहाँ पे देखा है साइनेट, आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। अब एक और ग्रुप है जो ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बना होता है, जो है CNO ग्रुप। यहाँ हमने OCN ग्रुप किया है, NCO ग्रुप किया है, लेकिन इन दोनों से अलग है ये CNO ग्रुप। अब ये CNO नेगेटिव ग्रुप कौन सा है इसको देखते हैं। जो CNO ग्रुप है, CNO नेगेटिव, इसका नाम है फल्मिनेट आयन। फल्मिनेट आयन, जो ये फल्मिनेट आयन है इसके अंदर बॉन्डिंग देखते हैं पहले कैसे है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और इसकी जो बाहरी ग्रुप से, बाहरी मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग होगी, यानी फल्मिनेट आयन की जो बॉन्डिंग होगी किसके थ्रू होगी? कार्बन के थ्रू होगी। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन है इसके बीच में तो होता है ट्रिपल बॉन्ड, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो फल्मिनेट आयन है वो एक्चुअली फल्मिनिक एसिड का एनायन है। जब फल्मिनिक एसिड यानी HCNO एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन लूज कर देता है तो उसके बाद जो आयन बनता है उसको हम बोलते हैं फल्मिनेट आयन, और ये क्या है? फल्मिनिक एसिड है। तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो किसके थ्रू है? कार्बन के थ्रू है। जो हमने पहले बात की साइनेट और आइसोसाइनेट के अंदर, उसके अंदर जो बॉन्डिंग थी वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू थी। जैसे यहां पे हमने देखा था कि जो साइनेट ग्रुप है उसके अंदर ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग है और आइसोसाइनेट के अंदर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है। फल्मिनेट के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कार्बन के थ्रू है। नेक्स्ट आता है एजाइड, N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव क्योंकि सारे के सारे एटम नाइट्रोजन हैं तो बॉन्डिंग भी नाइट्रोजन के थ्रू ही होगी। अब ये तो थे सूडो हैलाइड। अब जो ये सूडो हैलाइड हैं, अगर ये अपना नेगेटिव चार्ज लूज करके डायमराइज हो जाएं यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाएं, जो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जितने भी ये सूडो हैलाइड हैं सबके ऊपर क्या है? सिंगल नेगेटिव चार्ज है। और इनकी प्रॉपर्टी हमने बताया कि हैलोजन जैसी हैं। तो जैसे हैलोजन Cl नेगेटिव मोलिकुलर फॉर्म में Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, F नेगेटिव F2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे जो सूडो हैलाइड हैं जिनको मैं अगर Y नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूं तो ये Y2 जैसा कोई मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को, Y2 टाइप मॉलिक्यूल्स को जो सूडो हैलाइड से बने हुए हैं उनको कहते हैं सूडो हैलोजन। यानी सूडो हैलाइड से बनेगा सूडो हैलोजन, और जो हैलाइड से बन रहा है मॉलिक्यूल वो है हैलोजन। सूडो हैलोजन को
हेलोजिनोइड्स भी कहते हैं, यानी कि वो हेलोजन तो नहीं है लेकिन हेलोजन जैसे हैं, तो हम उनको हेलोजिनोइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे साइनाइड ग्रुप Cn नेगेटिव, इसका अगर हम मॉलिक्यूल बनाएं तो Cn दूसरे Cn से अटैच होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी ये मॉलिक्यूल क्या होगा, Cn ट्वाइस, तो इसको बोलते हैं सियानोजन। जैसा नाम सूडो हैलाइड का है वैसा वैसा नाम किसका मिलेगा, उसकी रिस्पेक्टिव सूडो हैलोजन को मिलेगा। जैसे SCN नेगेटिव है, थायोसाइनेट है, तो थायोसाइनेट का जब मॉलिक्यूल बनेगा SCN और SCN किसके बीच में बॉन्डिंग है, सल्फर और सल्फर के बीच में। हमने देखा था कि थायोसाइनेट के अंदर किससे बॉन्डिंग हो रही है, सल्फर के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा क्या होगा, ये SCN ट्वाइस, तो इस मॉलिक्यूल का नाम है थायोसाइनोजन। तो जैसा जैसा नाम सूडो हैलाइड का है वैसा ही उसके रिस्पेक्टिव सूडो हैलोजन का होगा। अब हमने ये देखा कि जो भी ये सूडो हैलाइड आयन जिन्हें हम बोल रहे हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज, और ये मॉलिक्यूल भी बनाते हैं कैसा, जैसा हैलोजन डायमेरिक मॉलिक्यूल बनाते हैं वैसा ही डायमेरिक मॉलिक्यूल ये सूडो हैलाइड भी बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनको सूडो हैलोजन जो कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, कि कौन सी प्रॉपर्टी इनकी हैलोजन से रिजेंबल करती हैं, जिसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि ये सूडो हैलोजन है, यानी कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टी हैलोजन से मैच करती हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इनकी वो है आयनिक बॉन्ड बनाने की। ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हैलोजन, जैसे Cl नेगेटिव है, F नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ, लाइक अल्कली मेटल हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उनके साथ क्या करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे KCl आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सोडियम फ्लोराइड NaF, सोडियम पॉजिटिव फ्लोराइड नेगेटिव, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी हैलोजन क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और अगर हम सूडो हैलाइड की बात करें, जैसे Cn नेगेटिव, SCN नेगेटिव, ये भी क्या करते हैं, जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं जैसे कि पोटाशियम है तो K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ये क्या कर रहे हैं, एक आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। यानी जैसे आयनिक कंपाउंड हैलोजन ने बनाया वैसे ही सूडो हैलोजन ने बना लिया। वैसे ही जैसे Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव NaCN सोडियम साइनाइड, ये भी आयनिक कंपाउंड है। यानी कि जिस तरीके से आयनिक कैरेक्टर हैलोजन के कंपाउंड शो करते हैं वैसे ही आयनिक कैरेक्टर सूडो हैलोजन के कंपाउंड भी शो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग यानी कि जो हैलोजन एटम है, चाहे मैं क्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन की बात करूं, ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ बनाएंगे, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि P ब्लॉक के एलिमेंट। P ब्लॉक में अगर मैं बात करूं, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कोवलेंट बनता है, क्योंकि कार्बन भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हालांकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बराबर नहीं है, लेकिन ये P ब्लॉक के एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन या फिर हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उनके साथ क्या करते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। CCl यहाँ पे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो वैसे ही जब ये सूडो हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जैसे कार्बन की मैं बात करूं, वो जब साइनाइड ग्रुप से बॉन्ड बनाएगी या फिर SCN से बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग नेचर है वो क्या है, कोवलेंट है। तो जिस तरीके से जिन एलिमेंट के साथ हैलोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, उनके साथ सूडो हैलोजन या सूडो हैलाइड भी क्या कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ भी उनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है। थर्ड बात करते हैं Pb+4 वाले साल्ट्स की। जो PbCl4 है, अगर उसको आप हीट करोगे तो उससे क्या मिलेगा आपको, PbCl2 और Cl2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। यानी कि Pb+4 वाले जो साल्ट हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, एक हैलोजन मॉलिक्यूल देते हैं और डाई पॉजिटिव क्या है, वो लेड रह जाता है, यानी लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। अगर मैं PbCN की बात करूं, PbCN4, तो उसको भी हीट करने पे
Pb2+ में रिड्यूस हो गया, PbCN ट्वाइस बन गया और CN2 यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि जैसी रिएक्शन PbCl4 ने दी थी वैसे ही PbCN4 ने दी, तो जैसा हैलोजन के कंपाउंड रिएक्शन दे रहे हैं वैसे ही रिएक्शन सूडो हैलोजन के कंपाउंड भी दे रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, सिमिलरिटी है कि भाई ऐसी ही प्रॉपर्टी सूडो हैलोजन की है वैसी ही हैलोजन्स की है। नेक्स्ट है इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाना। जैसे इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाते थे, आयोडीन क्लोराइड बनता था, आयोडीन ब्रोमाइड बनता था, इसी तरीके से जो सूडो हैलोजन है वो भी दूसरे हैलोजन के साथ और दूसरी सूडो हैलोजन के साथ बॉन्डिंग बना सकती हैं। यानी साइनाइड HCN के साथ बॉन्ड बना लेता है, कार्बन और सल्फर के बीच में। साइनाइड आयोडीन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, तो आयोडीन साइनाइड। इस तरीके से जैसे हैलोजन के साथ दूसरी हैलोजन बॉन्ड करती है वैसे हैलोजन के साथ भी सूडो हैलोजन बॉन्ड कर सकती है और सूडो हैलोजन के साथ भी दूसरी सूडो हैलोजन बॉन्ड बना सकती है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करना। जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाली बात है तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जैसे क्लोरीन Cl2 फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 फॉर्म में, आयोडीन I2 फॉर्म में रहती है, वैसे ही सूडो हैलोजन भी CN ट्वाइस साइनोजन, HCN ट्वाइस थायोसाइनोजन इनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे OCN है, जो साइनेट है वो OCN ट्वाइस यानी कि ऑक्सीसाइनोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म भी वैसे ही एग्जिस्ट करती है, डायमेरिक फॉर्म। इंटर हैलोजन कंपाउंड के तरह भी इनकी सिमिलैरिटी है प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? जो हाइड्रा एसिड हैं, जैसे कि मैं HF की बात करूं, HCl की बात करूं, HI की बात करूं, HBr की बात करूं, यानी कि हेलो हाइड्राइड की मैं बात कर रहा हूँ। हैलोजन के हाइड्राइड हैं, अगर हम इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? MnO2 की प्रेजेंस में। मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब इनका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो फ्लोरीन या क्लोरीन या आयोडीन या ब्रोमीन ये सभी क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 चार्ज होगा, यानी कि इनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी इनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बनाते हैं? रिस्पेक्टिव हैलोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। F2 है, Cl2 है, Br2 है या फिर I2 है। वैसा ही केस देखा गया जब HCN को MnO2 से ऑक्सीडाइज करवाया गया, यानी कि ये क्या है? हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो जो हाइड्रोजन साइनाइड है जब ये MnO2 से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडाइज होता है किसकी फॉर्म में? CN ट्वाइस की फॉर्म में। यानी जिस तरीके से हैलोजन के हाइड्राइड ऑक्सीडाइज होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे ही सूडो हैलाइड के जो हाइड्राइड हैं वो भी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और डाइमेरिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रिजिंग लिगेंड। जो हैलोजेंस हैं आपको पता है, जैसे कि क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है या ब्रोमीन है, इनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। जब ये किसी एक मेटल से बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद भी इनके पास क्या हैं? लोन पेयर बचे हुए होते हैं। तो जब ये किसी दूसरे मेटल की प्रॉक्सिमिटी में आते हैं उस क्रिस्टल के अंदर, तो ये क्या कर सकते हैं? ब्रिजिंग कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अगर मैं गोल्ड का कॉम्प्लेक्स लूँ, AuCl टाइप से अगर बॉन्डिंग है तो दूसरे गोल्ड आयन से भी क्या करता है? ये अपने लोन पेयर के थ्रू क्या करता है? बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है और यहाँ पे ब्रिजिंग हो जाती है। यानी हैलाइड आयन क्या करते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? लोन पेयर्स हैं। अब ब्रिजिंग की कैपेसिटी सूडो हैलाइड आयन की भी पाई जाती है, लेकिन सूडो हैलाइड के केस में जैसे कि मैं साइनाइड की बात करूं, CN की बात करूं, तो इसके अंदर जब कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग कर लेता है कोई भी एक मेटल, तब इसकी जो ब्रिजिंग होगी वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से होगी। यानी नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उनके थ्रू ये मेटल से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे ब्रिजिंग हो जाएगी। हालांकि जब हैलोजन ब्रिजिंग लिगेंड का काम करते हैं तो सेम वही एटम दोनों के दोनों
मेटल एटम से अटैच होता है, यानी इससे भी वही क्लोरीन अटैच है, इससे भी वही क्लोरीन अटैच है। लेकिन जब हम स्यूडो हैलाइड की बात करते हैं, चाहे वो HCN नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, HCN के अंदर भी क्या है, एक मेटल से अटैच हो गया, दूसरी मेटल से जब इसे क्या करना होगा, ब्रीजिंग करनी होगी, इस सल्फर के थ्रू ना करके ये इस नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा। तो जब भी ये ब्रीजिंग होती है तो अलग अलग एलिमेंट के थ्रू होगी, अलग अलग एटम के थ्रू होगी, लेकिन फिर भी ये ब्रीजिंग की कैपेसिटी रखते हैं। और ब्रीजिंग की कैपेसिटी रखते हैं तो इनकी भी ये भी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, हैलोजन से मैच कर रही है। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी हैलाइड आयन शो कर रहे हैं वैसी वैसी ही सिमिलर प्रॉपर्टी सूडो हैलाइड आयन भी शो करते हैं। तभी हम इनको सूडो हैलोजन या सूडो हैलाइड कहते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करती तो हम इनको सूडो हैलाइड या सूडो हैलोजन नहीं कहते। अभी हमने देखा कि सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि डिसिमिलैरिटी क्या है, कि जो ये हमने हैलाइड आयन और सूडो हैलाइड आयन के बीच में कंपैरिजन किया और ये देखा कि प्रॉपर्टी दोनों की रिजेंबल कर रही है, मैच कर रही हैं, तो क्या सारी ही प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगी? नहीं, सारी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करेंगी। कुछ एक डिसिमिलैरिटी भी हैं। लाइक जो हाइड्राइड्स की बात थी, जैसे कि मैंने HCl की बात की, HI की बात की, HBr की बात की, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और अगर मैं हाइड्राइड की बात करूं सूडो हैलोजन के, तो HCN, HOCN, HCNO, HNCS, HSCN, तो ये जितने भी मैंने सूडो हैलोजन के हाइड्राइड लिए हैं, ये हाइड्राइड एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, और जो हैलोजन के हाइड्राइड हैं ये भी एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। लेकिन इनकी एसिडिक करैक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। HCN जहाँ एक वीक एसिड है, HCl, HI और HBr काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो इनका जो एसिडिक करैक्टर है इनके हाइड्राइड का, ये काफ़ी कम है। सूडो हैलोजन के जो हाइड्राइड हैं ये काफ़ी कम एसिडिक हैं, और जो हैलोजन के हाइड्राइड हैं वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हैं। दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सूडो हैलाइड आयन की, वो तो होती है लो, और जो हैलाइड आयन है उनकी होती है ज़्यादा। हैलाइड आयन तो क्या है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हैलोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जो सूडो हैलोजन है उनकी कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है। नेक्स्ट है इनके कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स की अगर बात करें तो जो हैलोजन्स हैं, जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, इनके जो लिगेंड बनेंगे, कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये एज ए वीक फील्ड लिगेंड काम करते हैं, यानी कि ये पेयरिंग नहीं करवा पाते। ये लिगेंड क्या हैं, काफ़ी वीक हैं। जैसे मैं बात करूं COF6 की, तो COF6 के अंदर जो फ्लोरीन है एक वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं करवा सकता। और जब मैं सूडो हैलाइड के साथ बॉन्डिंग की बात करूँ, COCN6 से अगर बॉन्डिंग है तो यहाँ पे जो है पेयरिंग हो जाती है। यानी जो सूडो हैलाइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो हैलाइड आयन है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये पेयरिंग नहीं करवा पाते, और जो सूडो हैलाइड्स हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट सूडो हैलाइड एंड सूडो हैलोजन।